हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था कि रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। तो उसमें एक फैक्टर होता है आपका पेशेंट। तो पेशेंट की कंडीशन पे, कैसा पेशेंट है उसके भी आप पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हम मेजरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज लोकल एंड सेकेंड वन इज सिस्टमिक। लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? जैसे कि हम स्किन से दें, इंट्रानेजल दें, ओक्यूलर ड्रॉप के फॉर्म में दें, म्यूकोसल मेम्ब्रेन पे दें, जैसे कि थ्रोट, वेजाइना, माउथ, ईयर एक्सेट्रा, या इनहेलेशन के प्रोसेस में दें या ट्रांसडर्मल दें। तो बेसिकली जो लोकल रूट होता है, लोकल जैसा कि नाम है, एक एरिया स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर एरिया पे अगर हमको ड्रग अप्लाई करनी है या ड्रग पहुंचानी है तो हम लोकल रूट प्रेफर करते हैं। जो सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली फुल बॉडी में थ्रू सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है और डिजायर्ड जहाँ भी हमें डिजायर्ड होता है उस पर्टिकुलर एरिया पे जा करके एक्ट करती है। तो उसको बोलते हैं हम सिस्टमिक। सिस्टमिक जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एंट्रल एंड पेरेंट्रल। जैसा कि नाम है एंट्रल, इट इज रिलेटेड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो भी ड्रग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होती हुई एब्जॉर्ब होती है और सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचती है उसको हम एंट्रल रूट में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें जैसे कि ओरल रूट हो गया, सबलिंगुअल हो गया एंड रेक्टल हो गया। पेरेंट्रल में क्या क्या आता है? पेरेंट्रल में जैसे कि पैरा एंट्रल, जो एंट्रल के अलावा, यानी कि अगर हम बाईपास कर दें जीआईटी को तो जो ड्रग हमारी पहुंचती है या एब्जॉर्ब होती है वो हमारी पेरेंट्रल रूट में आती है, जैसे कि इनहेलेशन हो गया, इंजेक्शन हो गया एंड ट्रांसडर्मल हो गया। इंजेक्शन में जैसे कि इंट्रावेनस हो गया, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रा आर्टीरियल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राथीकल एंड इंट्राडर्मल। कई काइंड्स, बहुत सारे काइंड्स के इंजेक्शंस या बहुत सारी फॉर्म में ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जो कि हम अभी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अब आता है एंटेरल रूट। एंटेरल रूट क्या होता है? जैसा भी हमने ऊपर बताया था, इन्वॉल्विंग और पासिंग थ्रू द इंटेस्टाइन आइदर नेचुरली बाय द माउथ एंड इसोफेगस और थ्रू आर्टिफिशियल ओपनिंग। जो इंटेस्टाइन के थ्रू पास होती है, या तो नेचुरली, मतलब हम ओरली कोई चीज़ ले रहे हैं या माउथ से कोई चीज़ ले रहे हैं, वो पूरी पूरी इंटेस्टाइन के थ्रू पास होती हुई जाएगी, या इसोफेगस के थ्रू पास होती हुई जाएगी, या फिर अगर हम माउथ या इसोफेगस में डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं या किसी आर्टिफिशियल ओपनिंग के थ्रू हम दे रहे हैं, बट अगर ये जीआईटी ट्रैक्ट को पार करती है तो हम इसको एंटेरल रूट में काउंट करेंगे। इसमें आता है ओरल रूट। सबसे पहले एंटेरल रूट में ओरल रूट जो है सबसे कॉमन रूट है। ड्रग इज गिवन बाय द ओरल कैविटी। एडवांटेजेस क्या है ओरल रूट के, क्यों हम लेते हैं? ये सेफ है, कन्वीनियंट है, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड है, पेन फ्री है, नॉन इन्वेसिव है, इजी टू टेक है, इकोनॉमिकल है, नो नीड ऑफ स्टरलाइजेशन, किसी भी तरीके के स्टरलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, गुड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस along the whole length of the GIT. These are the advantages of the oral route. डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है, जैसे हम ओरली लेते हैं, पहले ड्रग हम ओरली लेंगे, फिर वो स्टमक में जाएगी, बाहर डिसइंटीग्रेट होगी, फिर डिजोल्व होगी, डिजोल्व होने के बाद में फिर एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगी, देन वो अपना एक्शन शो करेगी। तो इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो होता है, स्लो एक्शन होता है, कैन नॉट बी यूज इन एमरजेंसी। जब सारी चीज़ें स्लो रहती हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन भी स्लो है, एक्शन भी स्लो है, तो हम एमरजेंसी में नहीं यूज़ कर सकते। अगर कोई पेशेंट सीरियस है तब हम ओरल रूट को प्रिफर नहीं करेंगे। इरिटेबल एंड अनपैलेटेबल ड्रग्स कॉज नॉजिया एंड वॉमिटिंग। अगर कोई भी ड्रग जिसका टेस्ट अच्छा नहीं है, जो खाने में प्लीजेंट नहीं लग रही है, तो वो मतलब कंफर्टेबल नहीं पेशेंट फील कर रहा है, तो वो नॉजिया या वॉमिटिंग कॉज कर सकती है। इट कैंट बी यूज्ड अनकोऑपरेटिव वॉमिटिंग एंड अनकॉन्शियस पेशेंट्स। अगर पेशेंट अनकोऑपरेटिव है, अगर उसको वॉमिटिंग हो रही है या अनकॉन्शियस है,
तभी भी हम ओरल रूट प्रेफर नहीं करेंगे। सम ड्रग डिस्ट्रॉयड, कुछ ड्रग ओरली रूट से लेने पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, जैसे कि आपकी इंसुलिन। When we take the insulin by oral route, it degraded in the stomach due to the acidic pH. Sometimes inefficient drug absorbed, some are not absorbed like streptozotocin. Sometimes insufficient drug absorbed, some drugs are not fully, they are partially absorbed, and some drugs like streptomycin, it is not well absorbed by the stomach. And the main reason या main disadvantage of the oral route is first pass metabolism. First pass metabolism क्या होता है कि before the absorption the drug is passed by the liver. तो ड्रग एब्जॉर्प्शन के बाद में अपना एक्शन दिखाने से पहले ही काफ़ी कुछ पोर्शन इसका मेटाबोलाइज हो जाता है। ओरली लेने पे फूड और ड्रग का इंटरेक्शन हो सकता है, जो भी फूड इनटेक हमने ले रखा है उसमें, और ड्रग जो भी हमने ड्रग ली है उसमें, इन दोनों में कभी कभी इंटरेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। या हम ओरली एक से ज़्यादा दवाइयाँ ले रहे हैं, एक से ज़्यादा मेडिसिन हैं, तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैप्सूल्स, टैबलेट्स, पाउडर्स, सिरप एंड इमल्शन, ये जितने भी आपके फॉर्मुलेशंस हैं ये सारे के सारे ओरल रूट में आते हैं। अब जैसे कि है आपका सबलिंगुअल। सबलिंगुअल में क्या है? सब लिंगुअल, जैसा कि नाम है, सब मीन्स बीनीथ या बिलो, लिंगुअल मीन्स टंग। जो बिलो द टंग अगर हम ड्रग देते हैं और उसके नीचे रख करके उसको हम पेशेंट को देते हैं, पेशेंट लेता है, या कोई भी पर्सन जो भी जिसको भी प्रॉब्लम होती है, फॉर ये बेसिकली जो हम सबलिंगुअल रूट है हम फॉलो करते हैं। जैसे कि एंजाइना के केस में, जो एंजाइना एक डिजीज है जिसमें कार्डियक पेन होता है, तो ऐसे केस में हम एक ड्रग है नाइट्रोग्लिसरीन, उसको हम सबलिंगुअल रूट से ही देते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो टैबलेट और पैलेट कंटेनिंग द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग और क्रस्ड इन माउथ एंड स्प्रेड ओवर द बक्कल म्यूकोसा। या तो हम टंग के नीचे ले लें या एकदम क्रश्ड कर दें उसको और बक्कल म्यूकोसा के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाए, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन एंड ब्यूप्रेनोर्फिन। ठीक, इसके एडवांटेजेस क्या है? जैसे कि मैंने बताया, इसका एब्जॉर्प्शन क्विक होता है, क्विक टर्मिनेशन होता है, फर्स्ट पास अवॉइडेड रहता है, और सेल्फ एडमिनिस्टर्ड है, इकोनॉमिकल है। ये इसके एडवांटेजेस हैं, साथ भी डिसएडवांटेजेस भी हैं। अनपैलेटेबल एंड बिटर ड्रग्स कांट बी टेक बाय दिस रूट। जो भी चीज़ माउथ या बकल कैविटी में जाएगी, अगर उसका टेस्ट ठीक नहीं है तो वो हमें इंजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, लार्ज क्वांटिटीज नॉट गिवन, फ्यू ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड। सारी ड्रग्स का ओरल एब्जॉर्प्शन या बकल कैविटी के थ्रू एब्जॉर्प्शन या सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता है। थर्ड वन इज रेक्टल रूट। रेक्टल रूट क्या है? ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड रेक्टली एज अ सपोजिटरी। रेक्टम में जब भी हम ड्रग देते हैं तो बेसिकली दैट इज नॉट कॉल्ड द टैबलेट और कैप्सूल, इट इज नोन एज द फॉर्मुलेशन suppository. A particular term is used for the medicines which are given by the rectal route. These are known as the suppositories. In this form, a drug is mixed with a waxy substance that dissolve or liquefy after it is inserted into the rectum. क्या होता है इसमें कि the drug which is active medicament is mixed with the waxy substance, हम waxy substance से मिलाते हैं, and when we prepare the suppository by this mixture, ingredient and waxy, दोनों के मिक्सचर से जब हम सपोजिटरी बनाते हैं तो क्या होता है कि वो सपोजिटरी को जैसे ही हम रेक्टम में इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे जो रेक्टम का जो टेम्परेचर है उसकी वजह से जो वैक्स है वो लिक्विफाई हो जाता है, डिजॉल्व होने लगता है और ड्रग धीरे धीरे रिलीज होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल डाइजीपा, इंडोमेथासिन एंड पैराल्डिहाइड, ये ड्रग्स जो है हम वो इस रूट से दे देते हैं।
इसकी डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़, पहले हम एडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। इसके एडवांटेजेस हैं, यूज्ड इन चिल्ड्रन, बच्चों में यूज़ करते हैं, लिटिल और नो फर्स्ट पास इफेक्ट, वोमिटिंग और अनकॉन्शियस पेशेंट में यूज़ की जा सकती है, हायर कंसंट्रेशन रैपिडली अचीव्ड। डिसएडवांटेज क्या है? इनकन्वीनियंट है, एब्जॉर्प्शन स्लो है और erratic है, irritation or inflammation of rectal mucosa. These all are the major disadvantages of this route. So this is all about your enteral route. Now we will discuss parenteral route. What the meaning of parenteral route? Parenteral route, it is direct delivery of the drug into the systemic circulation by bypassing the gastrointestinal. मीन्स अगर हम जीआईटी ट्रैक्ट को हटा दें, उसके अलावा अगर हम डायरेक्ट ड्रग डिलीवरी कर रहे हैं, दैट कम्स इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब हम ओरल ना लें, जो ईसोफेगस से ना जाए, इंटेस्टाइन में ना जाए, लार्ज इंटेस्टाइन में ना जाए, जो पूरा हमारा जीआईटी का ट्रैक्ट है, अगर हम उसको बाईपास कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इंट्राडर्मल मीन्स इनटू स्किन, सबक्यूटेनियस मतलब इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू, इंट्रामस्कुलर मतलब into skeletal muscles, intravenous means into veins, intraarterial directly into arteries, intrathecal directed into the cerebral fluids, intraperitoneal means into peritoneal cavity, intraarticular means into synovial fluid. I have drawn a rough diagram of the skin. Here you can see the epidermis. This is the epidermis. Then this is the dermis. This is subcutaneous. This is muscular portion. This is adipose tissue and where blood supply is present. When the injection is given to the dermis directly, it is intradermal. When given into the subcutaneous region, it is subcutaneous. Directly to the muscles, it is intramuscular. Direct to the vein, it is intravenous. When it is given by the intravenous, the viability is 100% because it is directly given into the vein. 100% drug is delivered into the systemic circulation. Advantages क्या है? High bioavailability है, rapid action है, no first pass metabolism, suitable for the vomiting and unconscious patient, no gastric irritation, no food drug interaction. What are the disadvantages? Pain at the site of injection, infection. अब आप सोचोगे इन्फेक्शन कैसे होगा इंजेक्शन से? अगर इंजेक्शन की हमने किसी भी पेशेंट को दिया, सपोज वो किसी ऐसी डिजीज से सफ़र कर रहा है जिसमें हमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, सपोज HIV पेशेंट है, सपोज हेपेटाइटिस बी वायरल पेशेंट है, अगर कोई ऐसा पेशेंट और हमने उसको इंजेक्शन दिया विदाउट एनी टेकिंग प्रिकॉशंस, तो क्या होता है, इन्फेक्शन दूसरे के उसमें होने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपकी नेडल प्रॉपर नहीं है और आपने उसको क्लीन नहीं किया है और आप इंजेक्शन दे रहे हैं, तो भी इन्फेक्शन होने के चांसेस, मतलब लॉट्स ऑफ फैक्टर्स आर देयर। देन स्टरलाइजेशन, इन्वेसिव असिस्टेंस रिक्वायर्ड, नीड्स स्किल, बिना पढ़े लिखे होकर के आप पेरेंटल रूट को फॉलो नहीं कर सकते, मतलब फॉलो इन द सेंस कि आप खुद एज अ फार्मासिस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने सही से, आपको पता नहीं है कि वेन कहाँ पर है, तो आप वेन ही ढूंढते रह जाएंगे। यू कांट गिव द IV इंजेक्शन टू द पेशेंट। एनाफाइलेक्सिस रिएक्शंस मे बी देयर। एनाफाइलेक्सिस मतलब एलर्जिक रिएक्शंस, क्योंकि इमीडिएटली जब आप ड्रग डिलीवर करेंगे तो उसका ड्रग का एक्शन भी तुरंत ही देखने को मिलेगा। एक्सपेंसिव इंजेक्शंस आर मोर एक्सपेंसिव देन द ओरल, देन द टैबलेट्स, कैप्सूल्स एट्सेट्रा। नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जैसा कि अभी आपने ये टर्म देखी सुनी ऊपर कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी कुछ होता है। क्या होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन द गट वॉल
और पोर्टल सर्कुलेशन बिफोर रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ड्रग जैसे ही एब्जॉर्ब करने होने के लिए इंटेस्टाइन में जब जाती है तो बिफोर एब्जॉर्प्शन वो क्या होता है कि सर्कुलेशन, चाहे आपकी इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू हो या पोर्टल जो हेपेटिक पोर्टल वेन है उसके थ्रू ड्रग जो है वो डायरेक्टली आपकी मेटाबोलाइज हो जाती है लिवर में जा कर के, तो वो अमाउंट ड्रग का नहीं पहुंचता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो पहुंचना चाहिए। सो द अमाउंट रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन इज लेस देन द अमाउंट एब्सॉर्ब। तो आज का लेक्चर इतना ही, क्योंकि ये प्री रिटन लेक्चर था तो थोड़ा छोटा ही है। आप लोग इतना समझिएगा, फिर हम लोग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को डिटेल में कल फिर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।